निफ्टी स्मॉल कैप 100। निफ्टी स्मॉल कैप 100 वो इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडिया की टॉप 100 स्मॉल साइज कंपनीज को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, आपको आइडिया देता है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज है, स्मॉल साइज कंपनीज है, जिन कंपनीज की वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से कम है, तो वो जो कंपनीज है वो ओवरऑल किस तरीके से मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रही हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा ट्रेंड आता है मार्केट के अंदर जिनमें स्मॉल कैप कंपनीज ही अच्छा परफॉर्म करती हैं और मे बी आपको उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप स्पेसिफिक कंपनीज में इन्वेस्ट करो, या फिर अगर एज अ सेक्टर आपको लग रहा है कि ये सेक्टर ग्रो करेगा तो आप इसके इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, विच इज निफ्टी स्मॉल कैप 100। नाउ जिस तरीके से इंडेक्स फंड बनता है ये भी उसी तरीके से बनता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड मेथड से। इसमें क्या होता है कि जो भी शेयर्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं, सिर्फ जिन भी कंपनीज के शेयर्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं, ये सिर्फ उन्हीं कंपनीज को लेते हैं। एंड साथ के साथ जो रैंकिंग होती है वो उस बेसिस पे होती है कि कौन सी कंपनी की कितनी मार्केट कैप है, इसके बेसिस पे ये इंडेक्स फंड बन गया। अब ये इंडेक्स फंड बन गया जो आपको इंडिया की टॉप स्मॉल कैप कंपनीज का आइडिया दे रहा है, ओवरव्यू दे रहा है। अब आपको इससे फायदा क्या हुआ, एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आपको एक बेंचमार्क मिल गया ये ट्रैक करने के लिए कि जो इंडिया में स्मॉल साइज कंपनीज है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। एंड फिर आपके ऊपर है, आपको अगर किसी इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना है आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप इंडिविजुअल स्टॉक को कंपेयर कर सकते हो ना कि इंडिविजुअल स्टॉक का ग्रोथ रेट क्या है और जो इंडेक्स फंड है उसका ग्रोथ रेट क्या है। अगर आपका स्टॉक जो डिजायर्ड स्टॉक है वो इंडेक्स फंड के लेवल पे है या उसको भी क्रॉस कर रहा है तो वो एक बड़ा डिजायरेबल इन्वेस्टमेंट बन जाती है। नाउ आपने एनालिसिस करा ये सेक्टर का, ये सेगमेंट का, एंड आप इसमें जैसे मैंने कहा या तो आप इंडिविजुअल स्टॉक से इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटीएफ से, या फिर आप डायरेक्टली इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ ऑल्दो जैसे ये 100 कंपनीज का आपके पास एक डेटा मिल गया आपको और 100 कंपनीज में एक तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तब भी इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं, वो इस तरीके से एनालिसिस करते हैं यार 100 कंपनीज का एक तरीके से डेटा है, रिकॉर्ड है, एंड कोई कंपनी प्रॉफिट करेगी कोई लॉस करेगी तो इसमें मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, मेरे को तो प्रॉफिट होगा ही होगा। तो दिस इज नॉट ऑलवेज। ये एक किसी स्टॉक की तरह आप मानो कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट जिस तरफ जाएगा उसी तरीके से ये इंडेक्स फंड भी मूव करेगा। तो आपको आपने इंडेक्स फंड देख लिया, वेल एंड गुड, आपको बाकी फैक्टर्स भी देखने बड़े जरूरी है, क्योंकि अगर आप सारे फैक्टर्स को अच्छे से एनालाइज करोगे तभी आप एक अच्छी प्रोबेबिलिटी वाला डिसीजन ले सकते हो। एंड एज आई ऑलवेज से, जितने ज्यादा इंडिकेटर्स पढ़ोगे उतना ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी विनिंग मूव लेने की, विनिंग ट्रेड लेने की।